रजनीश ओशो जी का कहना है कि लाइफ अफर्मेटिव रहना चाहिए, कि आपको लाइफ में जो भी चीज़ मिला उसको एक्सेप्ट कीजिए। आजकल की यूथ को आप ओशो जी की कोई ग्रंथ के बारे में प्लीज बताइए। गांधी जी को और बाबा अंबेडकर को ये ईश्वर के दर्जा या ये हिंदुस्तान देगा उनको। जो ओशो जी हैं वो अंबेडकर जी को अपना रोल मॉडल मानते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि जो मिस्टर ओशो हैं उनके आध्यात्मिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे उनका अगर हम बेसिक रजनीश ओशो जी का अगर बेसिक फिलॉसफी के बारे में बात करें तो उनका बेसिक फिलॉसफी है लाइफ अफर्मेटिव। ओके। लाइफ अफर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि जनरली हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल गुरु हुए वो हमेशा लाइफ नेगेटिव की ओर बढ़े। हाँ जी। लाइफ नेगेटिव में ये हुआ कि आप एक भगवान कृष्ण को सिर्फ छोड़ दीजिए। तो जितने भी रिलीजियस गुरु हुए, महात्मा हुए, उन्होंने लाइफ को पूरी तरीके से नकारा कैसा? तो बुद्ध हो चाहे महावीर हो, इन्होंने जीवन में बेसिकली ये बोला कि ये जो सांसारिक जो चीज़ें हैं इनसे हटो, और दे वर टॉकिंग अबाउट सम अदर वर्ल्ड। वो कोई दूसरी दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, मोक्ष, निर्वाणा। तो रजनीश ओशो जी का कहना है कि हम इस संसार में रह के भी इनलाइटमेंट पा सकते हैं, इन संसारिक कार्यों को करते हुए भी इनलाइटमेंट पा सकते हैं। तो उनकी जो फिलॉसफी थी उस फिलॉसफी के हिसाब से एक भगवान कृष्ण ही हैं जो कि एक योद्धा थे, एक प्रेमी भी थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे, स्टेट्समैन भी थे। उनमें सब गुण था और ईश्वरत्व को प्राप्त किए। बुद्ध महावीर बेसिकली क्या हुआ कि वो संसार को छोड़े, पत्नी छोड़े, बच्चे को छोड़े, फिर आधी रात को जंगल चले गए कोई अलग अलौकिक ज्ञान के लिए, जो उनको लगा कि संसार में रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो रजनीश ओशो जी का कहना है कि लाइफ अफर्मेटिव रहना चाहिए, कि आपको लाइफ में जो भी चीज़ मिला उसको एक्सेप्ट कीजिए, Exactly. नेगेटिव मत रहिए। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे जीसस क्राइस्ट, जब क्रिश्चियनिटी का उद्भव हुआ तो वो उसका उद्भव ही तब हुआ जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया। हाँ, वो क्रूसीफाइड उनको किया गया। तो उनका ये कहना है कि जीसस क्राइस्ट का जो हमेशा से जो आप देखते हैं जो स्टैचू है या जो उनकी मूर्ति है, वो बताते हैं कि जीसस का जीवन में कभी हंसे ही नहीं। हाँ, उनका उदास चेहरा है। हाँ। तो एक रिलीजन है जिसके फाउंडर जो है उनका चेहरा ही उदास है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी लाइफ नेगेटिव है। तो बताते हैं कि पूरे इस वर्ल्ड में जितना भी रिलीजन है उसमें अगर कोई ईश्वर है जो डांस भी करता है, बांसुरी भी बजाता है, युद्ध भी लड़ता है, गृहस्थ भी है, तो वो कृष्ण है। कृष्ण जी। तो वो कृष्ण से बहुत इंस्पायर थे और वो लाइफ अफर्मेटिव का उनका कहना ये है कि संसार को अपनाते हुए जो ईश्वरत्व को प्राप्त होता है, जो इनलाइटमेंट प्राप्त होता है, वो ही मतलब कि रियल मामले में सही आध्यात्मिक गुरु है। तो ये रजनीश ओशो का एक बड़ा स्टेटमेंट। हाँ, ये चीज़ मैंने भी उनके बारे में पढ़ी है कि जो भी आपके पास है आप उसी में खुश रहो, भले ही आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की चीज़ों पे ना तो घुसने की ज़रूरत है, बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही आपके करता है। ठीक है। इस चीज़ में मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहती हूँ। ओशो जी ने ना एक चीज़ और बोली थी सर कि मम्मी के बारे में, माँ की अगर हम बात करें, माँ के बारे में ये चीज़ बोली थी कि मैं अपनी माँ को भगवान नहीं मानता। उन्होंने ये चीज़ इसलिए बोली थी बिकॉज कहते हैं कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वो अगर उनसे कुछ भी मांगते हैं ना तो वो पहले पूजा करते हैं, और वो माँ को उन्होंने इसलिए बोला था कि मैं भगवान नहीं मांगता, क्योंकि अगर वो कोई भी बच्चा अगर अपनी माँ से कुछ मांगता है तो उसे पूजा करनी नहीं होती। तो आप इस चीज़ से कितने सेटिस्फाई हैं? हाँ देखिए, ये जो लोगों ने एक धारणा बना लिया है कि
भगवान को बेसिकली हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो ही वो आपको ध्यान देंगे। करेंगे, तभी वो कुछ देंगे। लेकिन ये Otherwise एक्चुअली नहीं गलत देंगे। है, क्योंकि उन्हें जो देना होता है वो ही आपको देंगे। हाँ। राइट। अब चाहे आप कितनी भी पूजा करें, कुछ भी करें, जो एक्चुअल में उन्हें करना है वो ही करेंगे। और हमारी मेंटालिटी भी डिपेंड करती है। कहते हैं ना, हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा सोचेंगे तो चीज़ें बुरी होंगी। तो सर, आजकल की यूथ को आप ओशो जी की कोई ग्रंथ के बारे में प्लीज़ बताइए, या कोई किताब के बारे में, कोई बुक के बारे में बताइए, जिससे वो उन्हें स्टडी करके अपने आप से रिलेट कर सके और उनके जो उपदेश हैं अपनी लाइफ में वो फॉलो कर सके। अगर उनके बुक के बारे में बात करें, हाँ। तो उनका जो सबसे अच्छा बुक, जो हमें जो सबसे ज़्यादा जो पसंद आया, वो था भगवान कृष्ण के ऊपर, द मैन एंड हिज फिलॉसफी, लॉर्ड कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी, पहला बुक। और दूसरा उनका 8 से 9 वॉल्यूम में गीता के ऊपर इंटरप्रिटेशन है। अच्छा। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस मॉडर्न एरा में अगर स्वामी विवेकानंद जी के बाद कोई व्यक्ति गीता का एक इतना अच्छा ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन दे पाया, और जो आज के डेट में वो बहुत रिलेवेंट है, तो वो रजनीश ओशो जी का गीता है, जो कि 9 वॉल्यूम में। तो ये दोनों अगर कोई पढ़ ले तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। ऐसे तो उन्होंने उनके लेक्चर के ऊपर, उनके व्याख्यान के ऊपर करीब 560 से 70 बुक्स लिखे गए हैं, जो उपनिषद पे हैं, वेद पे हैं, हाँ, भगवान बुद्ध पे हैं, महावीर पे हैं, हाँ, जैन फ़कीर पे हैं, कन्फ्यूशियस पे है, लॉत्से पे है। ऐसे बहुत सारे बुक्स उनके लेक्चर और डिस्कोर्स पे लिखे गए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप इससे शुरू कर सकते हैं। ओके। लेकिन सर, जो ओशो जी हैं वो अंबेडकर जी को अपना रोल मॉडल मानते थे। वो बोलते थे कि मैं उनसे भले ही नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूँ। तो देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर जो हैं वो सही में जो उनका सोशल रिफॉर्म है, हाँ, और जिस तरीके से उन्होंने सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले 200 साल के बाद खासकर गांधी जी को और बाबा आम्बेडकर को ये ईश्वर के दर्जा या ये हिंदुस्तान देगा उनको आने वाले 100-150 साल के बाद। क्योंकि लोगों को ये यकीन होना मुश्किल हो जाएगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ड मास और हमारे जैसा बॉडी में है, जो इतने महान कार्य कर सकता है। तो जैसा कि आइंस्टीन महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं कि आज से 200 साल बाद ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा। तो जब जब कोई व्यक्ति आपके इमेजिनेशन से परे होता है तो उसको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। Exactly. जैसे आम्बेडकर साहब को भी दिया जाएगा और महात्मा गांधी को भी दिया हाँ जी, हाँ जी। बाय गाइस, होप आपको आज हमारा ये डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आप जल्दी से हमारे चैनल पर जाके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।